का एक खेल हमने अडेप्ट करके उर्दू में बनाया है और हम पेश करने जा रहे हैं। उस खेल का अंग्रेज़ी में नाम है लाइट इन द विलेज, और हम उसको कहते हैं गांव में रोशनी। और ये खेल जो है ये जो खातून है इनका नाम है जो क्लिफर्ड। इन्होंने लिखा था जिस ज़माने में वो हिंदुस्तान में रहती थी। तो जो मसाइल गाँवों में होते हैं वो जैसे बड़े सगीर के सब एक ही हैं, उसी किस्म के मसाइल हम इस खेल में भी आते हैं कि जागीरदारी का मसला है, गैंग रेप का मसला है, ज़मीन ज़बरदस्ती टेक ओवर करने का मसला है। इस तरह के बहुत ही अहम खेल है मैं समझती हूँ हमारे लिए और हमारे आज के हालात की वजह से। तो थैंक यू ब्रिटिश काउंसिल। फिर मैं थैंक करती हूँ और जो भी लोगों ने हमें, असल में हमने बहुत कोशिश की कि स्पॉन्सर्स ढूंढें मगर हमें नहीं मिले हैं स्पॉन्सर्स। तो देयर इज़ नॉट वेरी मैनी पीपल टू थैंक इन दैट रिगार्ड एक्सेप्ट दोज फ्रेंड्स who have contributed as donations towards this cause. हमारा तहरीक-ए-निस्वात 1978 में एक तरह से हमने शुरू किया था और मकसद यही था कि हम अपने फ़न के ज़रिए एक डायलॉग शुरू करें, डायलॉग थ्रू दी आर्ट्स, ताकि जो हालात हैं उनके पर बात हो सके, मगर सिर्फ गुफ्तगू नहीं, एक तरीक़े से कि स्टोरी टेलिंग जिसे कहते हैं, जिसमें मौसीकी आती है, जिसमें गाना आता है, जिसमें डांस आता है और सारा जो एक परफॉर्मेंस बनता है। तो तहरीक-ए-निस्वां एक तरीके की कल्चरल ग्रुप है और इस ग्रुप के जो बेसिक चीज़ है वो दो बातें हैं कि हम हर चीज़ अपने फेमिनिस्ट लेंस से देखते हैं। हम समझते हैं कि हर इंसान इस माशरे में बराबर होना चाहिए, नहीं है बराबर, ना मर्द औरत बराबर हैं, ना दूसरे जेंडर्स बराबर हैं, ट्रांसजेंडर्स को इक्वालिटी नहीं है और ना ही तबकाती बराबरी है। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपने प्रोडक्शंस बनाते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इन प्रोडक्शंस के ये प्रोडक्शंस एंटरटेनिंग भी हों और एजुकेटिव भी हों। तो ये एक ख़ास बात है मैं समझती हूँ तहरीक-ए-निस्वां ग्रुप की, कि प्योर एंटरटेनमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, बट इट इज़ एंटरटेनिंग बट विद अ पर्पस, मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट जिसे हम कहते हैं। तो ये है। और अब जो फेस्टिवल शुरू हो रहा है 6 तारीख को इसका इनॉग्रल सेशन है। इस इनॉग्रल सेशन में जैसे अभी हमने गाया, हम लोग कुछ गाने प्रेजेंट करेंगे, हम लोग कुछ रक्स प्रेजेंट करेंगे जो कि ट्रिब्यूट होगा ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड रहे हैं, जैसे मेरे अपने गुरु मिस्टर और मिसेस घनश्याम, उनके लिए ट्रिब्यूट है। मदीहा गौहर जो थिएटर से रिलेटेड थी। इस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो पिछले सालों में हमारे साथ नहीं रहे हैं, तो डांस के ज़रिए हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। फिर हम एक छोटा सा सीन करेंगे, एक प्ले का छोटा सा मुख्तसर सा सीन सिंध की औरतों के निस्बत से, और कुछ टॉक्स होंगे और हमारे गेस्ट मेन स्पीकर यही होंगी जो क्लिफर्ड, जो कि यूके से आ रही हैं। तो ये हमारा इनॉग्रल सेशन है 6 तारीख को यहाँ पे गार्डन में, जोनेलिया गार्डन में एट 6 PM 6 बजे ही शाम को। और उसके बाद से 7 तारीख से बाकायदा परफॉर्मेंसेस शुरू हो जाएंगे रोज़ाना एट 7:30 इन दी ऑडिटोरियम, जो मेन ऑडिटोरियम है आर्ट्स काउंसिल का। हर शाम 7:30 बजे हम शुरू करेंगे। ये ओपन है, ये फ्री है, इनमें टिकट्स नहीं हैं, मगर सब कोई भी आ सकता है सवाए छोटे बच्चों की इजाज़त हम अंदर ऑडिटोरियम में नहीं देते हैं। जी, 12 से कम के नहीं। जी, ये ज़रूरी है कि लोगों को पता हो, क्योंकि छोटे बच्चे फिर लोग ले आते हैं, फिर मसला हो जाता है। तो क्योंकि हम खुद एज परफॉर्मर्स भी चाहते हैं कि हमें अटेंशन फोकस हमारा अपना भी हो, और जो ऑडियंस है उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे रो रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए दैट इज़ द ओनली कंडीशन कि छोटे बच्चों की इजाज़त नहीं है, अदरवाइज कोई भी आ सकता है और देख सकता है ये परफॉर्मेंसेस, दे आर नॉट टिकटेड। मगर हम लोग टाइम से शुरू करते हैं 7:30 बजे। कुछ प्लेस जो हैं वो लंबे हैं, कुछ थोड़े छोटे हैं, मगर सबसे लंबे जो हैं वो 2 घंटे के हैं तकरीबन। तो टाइम से शुरू करना ज़रूरी है। एक और ख़ास बात इसमें यह है कि एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो कि
जिसकी जो कि ब्रिटिश काउंसिल की सपोर्ट से हो रही है, क्योंकि उसके मेन स्पीकर ही प्ले राइट जो क्लिफर्ड हैं, एंड शी विल बी स्पीकिंग। उनका थिएटर, उनका जो उन्वान है उनके टॉक का, बिल्डिंग अ थिएटर ऑफ लव। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत बातचीत होगी, क्योंकि वो जो क्लिफर्ड हैं वो खुद एक ट्रांस वुमन है और वो खुद प्ले राइट हैं, वो खुद परफॉर्मर भी है। तो शी इज़ अ वेरी अमेजिंगली क्रिएटिव, और ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है ऑलमोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इन अ पॉजिटिव सेंस, क्योंकि रेयर हैं, अनयूजुअल हैं, ऑलमोस्ट यूनिक हैं वो, और वो दुनिया भर में ट्रैवल्ड हैं। और उनका खेल जो हम लोग करेंगे 10 और 11 तारीख को, 9 कॉन्फ्रेंस है, 9 तारीख को पीर, 9 तारीख को कॉन्फ्रेंस है, और 10 और 11 को खेल है गांव में रोशनी। इसके अलावा एक और हाईलाइट जो मैं जिसका जिक्र करना चाहूँ वो है एन ऑल विमेंस मुशायरा, के पोइट्स जो होंगी वो सारी ख़वातीन होंगी, ऑब्वियसली द ऑडियंस इज मिक्स। ये ऑल विमेंस मुशायरा भी गार्डन में ही होगा, जॉन एलिया गार्डन में होगा। और मैं चाहूँगी कि अगर कोई हमारी कोशिश उसमें भी यही है कि फेमिनिस्ट पोइट्स हों, कि औरतों की नज़रों से शायरी पेश हो। आम तौर से जब मुशायरे होते हैं 20 मर्द बैठे होते हैं और 2 ख़वातीन बैठी हुई होती हैं। अब हम चाहेंगे कि वी टेक ओवर द स्टेज, तो एक ये ख़ास बात है। और तीसरी ख़ास बात, दूसरे जो प्लेज़ हैं वो आप लोगों को शेड्यूल में मिल जाएंगे, मगर जो एक नया एकदम प्रीमियर प्ले है हमारा, उसका उन्वान है इंदर सभा। इंदर सभा जो है वो कहा जाता है कि उर्दू ज़ुबान का सबसे पहला लिखा हुआ खेल है। ये 1852 में लिखा गया था। 1852 में लखनऊ में, यूपी में, जब वहाँ के अवध के जो बादशाह थे वाजिद अली शाह, उन्होंने, बल्कि वो ख़ुद एक पेट्रन थे आर्ट्स के, वो ख़ुद एक शायर भी थे, अख्तर पिया के नाम से वो उनका तखल्लुस था। वो ख़ुद डांस भी करते थे और इन चीज़ों के बहुत दिलदादा थे, शौकीन थे। तो उन्होंने अपने लिए लिखवाया था ये खेल कि वो राजा इंदर का रोल करेंगे। तो मैं ये चाहूँगी कि हम वो जो हमारा प्रीमियर है उसमें ये खेल सेट है परिस्तान में, आसमानों के ऊपर परियां हैं और देव हैं, और उसके लिए हमने खूब कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं। अगर हमारे पास जो देव मौजूद है वो आकर के एक वॉक कर जाए, जो परी है वो आके एक वॉक कर जाए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम तो आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाएगा। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये खेल हो रहा है, ये कभी किया नहीं गया है। तो ये म्यूज़िकल भी है, ये एक ओपेरा है कि जो परफॉर्मर्स हैं वो डांस भी करते हैं, वो गाते भी हैं और डायलॉग भी बोलते हैं। तो बड़ा अनयूजुअल सी चीज़ है। ये जो आपके सामने है ये हम उस खेल के लाल देव हैं, उसमें 2-3 देव हैं, लाल देव है, काला देव है, परियां हैं, सब्ज परी है, नीलम परी है। नीलम परी भी हमारे सामने है आज, नीलम परी है, वो सब्ज परी भी आ गई, और गुलफाम, तो ये, और पुखराज परी। तो मुख्तलिफ परियां हैं और मुख्तलिफ किरदार हैं इसमें। बहुत मज़ेदार खेल है, आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे, तो ज़रूर आइएगा। हाँ, वेरी नाइस। और इसी खेल की में, हाँ, थैंक यू, इसी, सब आ गए, ओके, थैंक यू। कुछ पेश कर लें जल्द, छोटा छोटा सा। हाँ, नाइस। चांद पर नीलम परी है नाम मेरा, आसमान पर वाइड आ जाएगा, वाइड नहीं क्रॉप कर दिया था ना, कट करूंगा तो हो जाएगा। आफाक में पुखराज परी नाम है मेरा। और ये लाल देव है, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आराज वक्त रखे शाद का नहीं अर्ज़ आज करता गुलाम, मैं खाता था उस दम चमन की हवा, हकीकत वो देखी कि होश उड़ गया। शजर है पुराना जो शमशाद का, गुजर वहाँ एक आदमी साथ का, उसे कौन लाया यहाँ
अपने साथ इसी फिक्र में कब से मलता हूँ। थैंक यू, वाह वाह। ओके, और एक और ख़ास बात जो इस खेल के बारे में है कि इसमें जो नरेटर हैं वो हैं हमारी साथ बैठी हुई अज़रा मोहिउद्दीन, जो कि नरेशन अपने तरन्नुम में करेंगी। और आज उनकी आवाज़ बैठी हुई है, वरना वो आज कर देती थोड़ा सा। तो ये प्रीमियर होगा इस फेस्टिवल में इंदर सबा, और ये पेश हो रहा है 3 शाम को 14, 15 और 16, विच इज़ सैटरडे, संडे एंड मंडे ऑफ जनवरी। सैटरडे 14th, संडे 15th एंड मंडे 16th ऑफ जनवरी। अब मैं समझती हूँ मैंने काफ़ी बातें कह ली हैं, तो मैं सबसे पहले शाह साहब को बोलूँगी कि वो थोड़ी सी बात कर लें। आप ही को बातें करनी चाहिए क्योंकि काम भी सारा आपने किया है, एंड वी आर जस्ट हियर टू सपोर्ट यू, फैसिलिटेट यू, और ऑनर करना चाहते हैं आपके काम को, तहरीक-ए-नुस्वां के काम को, आपकी पर्सनल स्ट्रगल को। फिर आपने जो और हज़ारों ऐसी औरतें तैयार कर ली जो आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला के उनमें हौसला पैदा हुआ कि हर तरह के नामसाइद हालात में, डिक्टेटर्स के सामने और इंतहा पसंदों के सामने, तो जो आप बात कर रही हैं वो दुनिया के हर महज़ब आदमी को इस कॉज के साथ चलना भी चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए कि एक इंक्लूसिव प्लूरल सोसाइटी, इक्वल राइट्स फॉर एवरीबडी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी किड, मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर व्हाटएवर। तो ये आर्ट्स काउंसिल जो कि पाकिस्तान का पहला आर्ट और कल्चर का अदारा बना था और बहुत ज़माने से आप एसोसिएटेड हैं इससे, और आपके बराबर में जो ख़तून बैठी है उसको मैं बचपन से जानता हूँ, अज़रा मोहिउद्दीन। उनके जो मियाँ थे उन्होंने 1958 में शेक्सपियर का एक प्ले इसी आर्ट्स काउंसिल में स्टेज किया था, और ये एक इसका बड़ा ताबनाक माजी है। अलबत्ता ये सोसाइटी जो बहुत तकसीम हो गई थी, डिस्क्रिमिनेशंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह के, इवन सेक्रेटेरियन इशू, और जिसमें हज़ारों लोग इस शहर में कत्ल हुए। और फिर आपकी एक अच्छी बात यह है, जो हमारी भी अच्छी बात है, वो ये है वो किसी एक लैंग्वेज ग्रुप के लिए हम काम नहीं करते, हम तमाम ज़बानों के तमाम लोगों को चाहते हैं कि वो सब शामिल हों। किसी हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं, और आप ये देखें कि आर्ट्स काउंसिल भी अब वो अदारा है कि मेरा ख्याल है अब हाइड पार्क को सोचना पड़ेगा कि वो चीज़ें जो हाइड पार्क में शायद होना मुश्किल हैं वो आर्ट्स काउंसिल में सारी की सारी होती हैं। तो ये पाकिस्तान में एक यूनिक बात है कि आसमा जिलानी हो, आहिया रहमान हो, शीमा किरमानी हो, कोई भी हो, कोई वॉइस ऑफ डिसेंट जो कहीं नहीं उठ सकती यहाँ उठ सकती है। बट शीमा जी जो कह रही हैं कि एंटरटेनमेंट विद अ पर्पस, ये बड़ी पुरानी बहस है, सैकड़ों साल की, अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी की। तो मैं तो कहता हूँ कि जो खुश होना, हैप्पीनेस, परसुएस ऑफ हैप्पीनेस, ये भी तो इंसान का अवलियन राइट है। ये सारे लाल काले देव मिलके कोशिश कर रहे हैं कि आम इंसान के चेहरे से वो खुशी छीन लें, और आपकी परफॉर्मेंसेज और जितने भी लोग जो कुछ कर रहे हैं, तो अगर एंटरटेनमेंट बड़ा एंटरटेनमेंट भी है तो वो भी कोई ऐसी कोई घटिया बात नहीं है। कभी कभी बगैर वजह के मुस्कुरा देना, कहका लगा देना, वो भी एक मज़ेदार बात है। सो हम वी आर 100% विद अनवर जाफरी साहब की खिदमत को मैं बहुत वो करूँगा। अनवर जाफरी साहब ने भी बहुत काम आपके साथ मिलके किया थिएटर में, बल्कि हमारा जो ऑडिटोरियम है बंद पड़ा था, तो एक उसके अंदर एक डब्बा भी बंद पड़ा था जिसमें लाइट्स का वो आपका क्या कहते हैं जाफरी साहब, जिससे लाइट सेट करते हैं, डिमर वगैरह जी। तो वो जाफरी साहब ने पहली बार खोला और खोल के कंप्यूटराइज लाइटिंग का सिस्टम शुरू किया, और बहुत मेरा आपकी सारी टीम और ये सारे बच्चियाँ और सारे लोग, मैं ब्रिटिश काउंसिल का भी शुक्रगुजार हूँ जिनको चाहिए, क्योंकि ये
दुनिया का सबसे बड़ा पुराना अदारा है OUP एंड ब्रिटिश काउंसिल, एटलीस्ट मोर देन 500 ईयर्स बैक। और वो मोस्टली इसका पर्पस भी यही था कि उन इलाकों में उन जो इकोनॉमिक कंडीशन जिस मुल्कों में बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ सस्ती किताबें, एजुकेशन, अवेयरनेस की जाए। तो आपके सारे पार्टनर्स का मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आर्ट्स काउंसिल हमेशा से, और मेरी पूरी गवर्निंग बॉडी, मेरे सारे लोग जिसके आप भी मेंबर हैं, आप सभी मेंबर हैं, तो हम बहुत खुश हैं। और एक बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल शुरू हो रहा है, और बहुत रंग होंगे, रोशनियाँ होंगी, कहके होंगे, पर्पस भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा। बच्चों को भी बाहर खेलने कूदने की इजाज़त है, बच्चे माओं के साथ आएंगे, उनको इंगेज करेंगे दूसरी एक्टिविटीज़ में। और शिमा जी, आपका जो काम है ये आर्ट्स काउंसिल की एक छोटी सी ट्रिब्यूट है आपको, तहरीक नुस्वा को, और उन सारे साथियों को 40-45 साल से जो लोग भी आपके साथ साथ काम करते रहे, चाहे वो करामत अली हों, चाहे वो टीपू और शेरशाह हों, जहाँ जहाँ जिसने भी फैसिलिटेट किया, वो लोग जिन्होंने इस सोसाइटी में विदाउट एनी पर्सनल गेन एंड वेस्टेड इंटरेस्ट इस सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम किया, अपने अपने तौर पे या आपके साथ मिलकर, उन सबको ट्रिब्यूट आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी एज प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल, और उनके लिए हमेशा ये अदारा विदाउट कॉस्ट, बल्कि आप पे तो हम कुछ पैसे भी खर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास नहीं हुई थी, ये ख़वातीन का मुशायरा, सारी चीज़ें, तो ये मैं समझता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल का की कैब में भी एक ये बड़ा ज़बरदस्त, और ये मैं चाहता हूँ कि आप हर साल करें, और सारे वसाइल आपके जो है ना वो हम खुद ही लुक आफ्टर कर लेंगे। आप सिर्फ उसकी, आप और जाफरी साहब, आप लोग सिर्फ उसकी क्रिएटिव साइड देखें और इसको बड़ा करते चले जाएंगे। और मैं ज़्यादा बोल लिया, लेकिन मेरा जी चाह रहा था आज जितनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, तो मैं असल में अपने आप को भी दोबारा से अपने आप को कमिट करना चाहता था उस कॉज के साथ जिसके साथ आप लोग सारी उम्र से कमिटेड हैं। वेलकम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि कलीम थोड़ा सा तहरीक के बारे में बता दें, क्योंकि कलीम दुरानी जब हमने शुरू की थी तहरीक 1976, 77, 78, उस ज़माने से हमारे साथ शुरुआत से है। और नहीं, मैं दे रही हूँ माइक उनको, तो बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एजाज़ की बात है, इससे कम की बात नहीं है। और लेकिन ये कि मैं बोलूं क्या, शीमा के और अहमद शाह साहब के कहने के बाद कुछ रह जाता है? मेरा ख्याल है कि नहीं रहता। बट क्योंकि ये शीमा ने इस बात का तस्करा किया कि ये ताल्लुक़ जो है, सिर्फ ताल्लुक़ की बात नहीं है, ये तहरीक जो है ये 45 साल पहले इसने काम करना शुरू किया। मकसद इसका जो है वो ख़वातीन के, ख़ास तौर से ख़वातीन के मसाइल पर लोगों के अंदर एक अवेयरनेस प्रोवाइड करनी थी। और उसमें जब हमने काम करना शुरू किया तो जो लोग भी इसके साथ, इस तहरीक के साथ मुंसलिक हुए, वो ज़ाती तौर पर ही मुंसलिक नहीं हुए, बल्कि उनकी फैमिलीज़ भी तहरीक निस्वां के काम का जुज़ और हिस्सा बनी। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो और तरह की तंजीमों में इस तरह से नज़र नहीं आती हैं, इस तरह से नज़र नहीं आती हैं। और यहाँ तहरीक निस्वां में जो भी साथ आया वो अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली को लेकर आया। इसमें एक मुश्किल जो चीज़ थी वो ये कि हमारी सोसाइटी में ये तमाम चीज़ें, रक़्स, मौसीकी, थिएटर होने के बावजूद, मसलन ये कि गांव देहात में नाटक हुआ करता था, वो नाटक जो है वो गांव देहात में होने वाला हमारी यादों का तो हिस्सा था, लेकिन हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद पाकिस्तान के बहुत सारे हलक़ों में उन चीज़ों को की जानिब जो है वो रवैया मुनासिब नहीं रहा। ऐसा होना नहीं चाहिए था। मौसीकी के बारे में, रक़्स के बारे में, जो सरज़मीन का हिस्सा था, उसको बहुत सारे हलक़ों ने तोड़ कर फेंकने की कोशिश की, काटने की कोशिश की। लेकिन ये कि जो चीज़ फितरी है वो जुदा हो नहीं सकती, की नहीं जा सकती। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है। मैं ज़ाती तौर पर शीमा किरमानी का
एहसानमंद हूँ कि इस सोसाइटी में वो चाहती तो कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन ये कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर, ये लफ्ज़ मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि अपनी ज़िंदगी की तमाम सहूलतों को त्याग कर एक ऐसा मुश्किल जो है वो पत्थर उठाया जो वज़नी भी था और उसकी कोई फॉर्म भी नहीं थी, उसको फॉर्मेट भी किया, उसको उठाया भी। हम सब उस वक्त से शीमा के साथ हैं, काम कर रहे हैं। मैं एक चीज़ पर सिर्फ बात कहना चाहूँगा कि हमारा ये जो अचीवमेंट है तहरीक निस्वां का, उसमें हमने पूरी कोशिश की कि नौजवानों को जो है साथ शामिल करें। उसमें ये तखसीस नहीं थी कि वो हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो, या ये कि वो जो है वो सिंध के, पंजाब के छोटे से छोटे देहात में जहाँ पर आम आदमी का पहुँचना भी मुश्किल होता था, वहाँ पर तहरीक निस्वां की जो है वो टीम जाती थी, जाती है और जाती रहेगी। ऐसे भी मनाजिर हमने अपने हाथों से देखे, उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया कि एक क़िनात लगी हुई है, एक तरफ मर्द बैठे हुए हैं, एक तरफ औरतें बैठी हुई हैं। उस पर भी जो है वो लोग चिरागपा हैं कि औरतें निकल के क्यों आईं उस जगह पर जहाँ मर्दों का इज्तिमा मौजूद है। लेकिन उन औरतों के अंदर जो वलवला था और जो उनके अंदर अपनी ताकत थी, उस छोटे से देहात में जहाँ किसी इल्ज़ाम के तहत उन्हें जो है वो कारोकारी में मारा जा सकता था और ऐसे वाक़यात थे, वहाँ पर भी तहरीक निस्वां के इस अमल ने जो है वो लोगों को ज़हनी एक जिला बख्शी। और हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास वसाइल बहुत कम है, इसलिए हम उन देहात के लोगों को जिनकी हमने तहरीक निस्वां ने ट्रेनिंग की, उनको एक्टिंग सिखाई, वो लोग शायद उस तरह से नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप सबकी सोसाइटी की जो सपोर्ट अब तक तहरीक निस्वां ने बनाई है, हासिल की है, अगर वो जारी और सारी रहे, तो हम इस काम को छोटे छोटे देहात, छोटे छोटे शहरों तक बाकायदगी के साथ, अभी जाना होता है लेकिन वो बाकायदगी नहीं होती है। मैं अहमद शाह से कहूँगा कि वो इस बात को जो है वो ज़रूर जहन में रखें कि जब कहीं जहाँ कहीं इस बात का मौका मिल सके तो हम यानी तहरीक निस्वां की टीम शीमा किरमानी की क़यादत में उन छोटे देहात में, गाँव में जा सकती है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इन्होंने आर्ट्स काउंसिल के काम को अपने शहर से निकाल कर दूसरे शहरों में भी जो है वो ले जाने की एक भरपूर कोशिश की है। तो ये अपने उस अमल में कहीं पर हमें जोड़ सकते हैं, कहीं पर हमें जोड़ सकते हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि हम सब जो चाहते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी और हम सब भी, ये इस काम को आम इंसानों तक ले जाकर उन्हें उनकी वो चीज़ जो उनसे छीन ली गई है उन्हें दोबारा से वापस लौटा दें। शुक्रिया। थैंक यू कलीम, आपने बहुत अच्छी तरह से हेलो। हाँ, अब मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा ग्रुप है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 40 साल से मेरे तहरीक निस्वां में है। महमूद भट्टी यहाँ बैठे हुए हैं, शाजिया यहाँ हैं, और अब इनकी दूसरी नस्लें भी आकर के ग्रुप को ज्वाइन कर रही हैं। तो ये ग्रुप चला आ रहा है बहुत अरसे से, और जो एक दफ़ा आ जाता है ग्रुप में काम करने के लिए, वो आई एम श्योर उसकी ख्वाहिश होती है कि लगे रहें वो इसी काम में। अज़रा के साथ हमने बहुत अरसे से कोशिश करते रहे और कि किसी ना किसी तरह से काम करें। इस दफ़ा मौका मिल गया क्योंकि इसमें इस तरह की गुंजाइश थी, क्योंकि अज़रा जैसे आप सब जानते हैं टीवी में भी बहुत आजकल आ रही हैं, तो वक्त का भी होता है। तो उन्होंने नरेशन का काम हमने उनसे लिया है इंदर सभा में, और वो इसको तरन्नुम में गा रही हैं। अज़रा, आप कुछ 2-4 लफ्ज़ अगर कहना चाहें। मैं कोशिश करूंगी। अज़रा तुम ये वाला माइक यूज करो अगर कुछ गा रही नहीं, ये ठीक है, गा नहीं पाऊंगी, अभी तो बहुत आवाज़ ख़राब है, गला बैठा है मुझे। पहला जो गा दें कि सभा में दोस्तों इंदर की आमद आमद है, सभा में दोस्तों इंदर की आमद आमद है। सभा में दोस्तों इंदर की आमद आमद है। अब इस चमन में
अभी मुझे ज़बानी याद भी नहीं है, सच्ची बात, मुझे टाइम चाहिए याद करने। आज मेरी आखिरी शूट जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं फिर ज़रा याद कर पाऊँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, मेरी पूरी ये क्लासिकल कोशिश है। ट्रेंड सिंगर हैं बचपन से। नहीं, लेकिन क्लासिकल। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, सॉरी भूला भी नहीं जा रहा है। मैं हमेशा से चाहती थी, शीमा से इतनी दफ़ा बात हुई कि शीमा मुझे भी कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। आखिर को ऐसा हुआ कि इनके पास भी ऐसी चीज़ आई कि जिसमें मैं हिस्सा ले रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। थैंक जी, यू। इसको शीमा जी। हाँ, बस लैला जमील जो जी, वो कि रहेंगे। ब्रिटिश काउंसिल की जी जी। देखिए बहुत मुश्किल है। आई एम सिटिंग अमंग्स टाइटन्स टुडे, जिन्होंने इतना काम किया है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम शीमा जी जैसे लोगों की सपोर्ट कर सकते हैं, और तिलिस्म जैसे फेस्टिवल्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। एंड शाह साहब हु इज़ सो काइंडली ओपनड अप द आर्ट्स काउंसिल कि वो आके यहाँ काम करें। तो हम आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ शीमा जी, एंड हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम आपके साथ मिल के ये जो सोशल इश्यूज़ पे आप काम कर रही हैं और इतने सालों से काम करते आई हैं, आपकी जो जद्दोजहद रही है कि उसमें हम एक छोटा हिस्सा बन के आपको सपोर्ट सॉरी कर फॉर द सकें। इंटरप्शन, मगर लैला की जो अम्मी हैं नैयर जमील, वो तहरीक निस्मा की फर्स्ट 5 मेंबर्स में से एक थी। आई डोंट नो इफ लैला I न्यू didn't अबाउट know दिस। that. I didn't know that. But British Council की तरफ से we are so glad to be able to participate in this. ये जो UK पाकिस्तान का कनेक्शन है, उसमें जो आर्ट्स एंड कल्चर में जो हम काम मिल के कर सकते हैं, उसके लिए हम हाजिर हैं। And thank you so much for the hard work that you do and for including us. Thank you. Thank you. And before I close, I would like to thank the whole team of Tehreek-e-Nisma.